सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, गत व्याख्यान में हमने विदाही अन्नपान, विशेषकर जिसमें मसाले आते हैं, उनकी कुछ चर्चा की थी। उसी प्रसंग में मैं बता दूं कि ये जो हल्दी, जीरा, हींग, मेथी, ये जो गरम मसाले हैं, ये इस ऋतु में क्यों नहीं खाने चाहिए। इनके खाने से दाह पैदा होता है हृदय में, जिसे कह देते हैं ना, मतलब छाती में, कंठ में जलन पैदा होती है, खट्टी डकारें आती हैं, कई लोग कहते हैं कि गैस बनती है, सिर दर्द होता है। तो जब ऐसे छाती में जलन होती है, इसका मतलब पित्त बहुत कुपित हो गया है, बहुत ज़्यादा उल्वण हो गया है। कई बार ऐसी डकार आती है कि वो मुंह तक आता है, और मुंह और नासिका के बीच में जो छिद्र हैं उसमें भी वो अम्ल चला जाता है, बहुत जलन पैदा करता है। तो बहुत लोग मिलते हैं कि जी हमें तो छाती में जलन होती है, कुछ खाया पिया नहीं जाता, कुछ भी खा लें तो ऐसे अम्ल बहुत पैदा होता है। तो ऐसे इसको विदाह कहते हैं। इसके शमन के लिए मैं एक उपाय बता दूं घरेलू ही, कि जो दूध है उबाल करके जब ठंडा हो जाता है और घड़े का पानी जितना होता है उतना ठंडा हो जाए, तो उस दूध में खांड मिला करके अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार न्यूनतम 100 ग्राम, बहुत कोई क्षीण है, पाचन शक्ति मंद है तो 75 ग्राम ले लीजिए, नहीं तो 100, 125 ग्राम, 150 ग्राम आप दूध का सेवन कर लें। और ऐसा करेंगे तो आपका जो दूध है उस पित्त को शांत कर देगा, इससे आपका दाह कम हो जाएगा। ये मेरा स्वयं अनुभूत प्रयोग है और बहुत से लोग जो हैं इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप पित्त का शमन, विदाह का शमन कर सकते हैं। अब हम आगे वो जो विदाही अन्नपान है जिसमें मसाले आदि आते हैं, प्याज आदि ये सब चीज़ें आती हैं, उनके ऊपर अब विचार करते हैं। लोग प्याज खाते हैं। प्याज क्या है? कटुक रस। आप देखिएगा प्याज क्या है? कटुक रस है। कितना उसमें मिर्च की तरह तीखापन है, और उसको भी छौंकते हैं और उसका तुड़का लगाते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे, ऐसे छौंकेंगे, ऐसा तुड़का लगाएंगे, तो क्या होगा? फिर वही विदाही बन गया। तो प्याज यदि खानी है तो सीधी काट करके सब्जी में वैसे डाल दो, लेकिन कटुक रस है, उससे बचें इस ऋतु में, नहीं तो फिर वही विदाही अन्नपान में इसकी गिनती हो जाएगी। और उसका तड़का, जीरा पहले ही गर्म, और उसको लोग तेल में जो चलते हैं, प्याज को, जीरे को या मसालों को, वो तो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, कितनी बड़ी हानि कर रहे हैं। इस ऋतु में तेल तो बिल्कुल सेवन नहीं करना है, उससे आप बचेंगे। तो तेज़ जो तीक्ष्ण है विशेषकर ये, और तिल का तेल तो खाना ही नहीं हो, तो बहुत गर्म होता है, तो इसलिए उसका आपने तुड़का नहीं लगाना है। ठीक है कि नहीं? एक इस ऋतु में अब आने लगी बाजार में कचरी आ रही है। एक फल होता है इतना छोटा सा, कचरी कहते हैं उसको, और वो कार्तिक तक चलेगी। तो वो कचरी जो है आते ही लोग क्या है, सब्जी बनाने लग जाते हैं उसकी सूखी, कुछ उसको जो है कड़ी में डाल देते हैं, उसकी बना लेते हैं। तो कड़ी मैंने बताया था इस ऋतु में बिल्कुल नहीं खानी होती, बहुत हानिकारक है। तो कचरी जो है वो किसी भी रूप में नहीं खानी, पकी हुई तो कच्ची भी नहीं खानी। क्यों? उसके अंदर बहुत अम्ल होता है, बहुत अम्ल होता है। और मुझे याद है हम छोटे थे, बच्चे थे, तो मैं तो कृषक परिवार से हूँ, हैं जी। तो उस समय हमारी माता, बुआ, दादियाँ, चाची, ताई जब खेत से काम करके आते, फसल कटती, तो कचरियाँ वो लाते थे, और वो सुखाई जाती थी, सर्दी में खाने की होती हैं। उस समय खाना है आपने, उसके क्या लाभ हैं फिर वो उस समय बता दूंगा, बहुत उत्तम चीज़ है। तो बच्चे क्या करते थे? खा लेते थे।
कि मीठी हैं, पीछे से खा ली, थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी होती है। तो बच्चों के इस ऋतु में आश्विन में आंखें दुखनी आती थी, पहले बहुत ज़्यादा आंख दुखती थी। और रात को दिन भर कृषक वर्ग, महिलाएं, पुरुष, सब लोग बहुत काम करते थे। एक फसल कटती है, दूसरी बोनी है, बहुत काम होता है इस ऋतु में। तो उस में वो थके हुए सोएं और बच्चे रात को चिंगाड़े मारते थे। क्यों? आंखें दुखती हैं। आंखें किस लिए दुखती हैं? पित्त के कारण दुखती हैं। 2 बार दुखती हैं, एक बार चैत्र में, एक बार आश्विन में। चैत्र में जब आंख दुखनी आती हैं वो कफ के कारण आती हैं, और इस ऋतु में जो आती हैं वो किसके कारण आती हैं? पित्त के कारण आती हैं। पहले ही पित्त बढ़ा हुआ है, तभी तो वो आँखों में प्रकट हो रहा है, और आंखें दुखती थी, लाल हो जाती थी, बुरा हाल हो जाता था। तो क्या करते थे? ग्वार पाठा माथे पे बांधा जाता था। क्यों? वो कफ कारक है, शीतल है, पित्त समन हो जाए। बकरी है, बकरी के दूध के में रुई भिगो करके उसके फोए बच्चों की आंखों पे रखे जाते थे। धूल मिट्टी में खेलते थे, धूप में खेलते थे, बच्चों को पता नहीं होता था। खेती बाड़ी में चले गए सारे परिवारजन तो, और यहाँ बच्चे अपने आप खेल रहे हैं, या वृद्ध दादा दादी हैं, केवल वो बस उनका निरीक्षण कर रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो पित्त बढ़ जाता था, वो बीमार हो जाते थे। धूल मिट्टी में कुछ जिसे फ्लू कहते हैं इस ऋतु में आता है, यानी हवा में उड़ते हुए जो वायरस हैं उसके कारण ये रोग हो जाता था। तो कचरी जो है जो बच्चे खाते थे वो रात भर चिंगाड़े मारते थे। फिर क्यों? लोक भाषा में कहते थे हमारे गुब्बे मार रहे हैं, यानी ऐसे जैसे आँख में कोई सुई चुभो दी, कोई ऐसी चीज़ चुभो दी, और घर वाले तंग होते। क्यों? दिन भर तो वो थके हुए हैं, रात्रि को मुश्किल से विश्राम मिला, अब ये चिंगाड़े मार रहे हैं। तो बच्चों को बहुत डांट पड़ती थी, हमें भी बहुत डांट पड़ती थी। कचरी नहीं खाने दी जाती थी, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। फिर रात को हमें भी नहीं सोने देगा, खुद भी। तो उनको क्या खिलाते थे? घी और खांड से रोटी खा लो भाई, दूध से रोटी खा लो भाई, सब्जी भी नहीं दी जाती थी। और मुझे याद है मेरे एक बंधु जो हैं उसकी तो आंख बहुत दुखनी आती थी, और उसको घी मिठाई दिया जाता था कि उसको और कुछ नहीं देना। क्यों? घी क्या है? पित्त का शमन करता है, और मीठा वो भी पित्त का, दोनों मिलकर के बिल्कुल, दूध भी पित्त का शमन करता है, तो वही दिए जाते थे। तो उसको इतना घी मीठा दिया गया कि उसकी जाड़ में कीड़े लग गए थे। लेकिन क्यों? बहुत आंख दुखनी आती थी। तो एक रोग से बचने के लिए दूसरा हो गया था। तो ये ध्यान रखना है कि बच्चे को कचरी देनी ही नहीं है, आपने स्वयं कचरी खानी ही नहीं है। यदि आप ये सब चीज़ें खाएंगे तो बहुत हानि हो जाएगी, आपने उससे बचना है। अब आगे बताते हैं। जो फल के बारे में मैंने संकेत कर दिया था आपको कि इस ऋतु में 20 सितंबर से पहले केला और सेब नहीं खाना, ये बताया था। अब 20 सितंबर जा चुका। अब आप सेब, मैंने देखा कश्मीरी सेब अच्छा आ गया। सबसे पहले गढ़वाल का आता है, फिर शिमला का आता है, फिर कुल्लू का, फिर कश्मीर का आता है। वो तीनों क्रम से जो पहले आता है उसमें ज़्यादा अम्ल होता है, शिमला वाले में उससे कम होता है, कुल्लू वाले में उससे कम होता है, और इसमें लगभग अम्ल रस नहीं होता। और इस समय वो विपाक हो गया है, मैं भी सेवन करने लग गया हूँ। तो सेब का आप सेवन करें। केला मैं अभी देख रहा हूँ पूर्ण रूप से अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन सेवन करना आरंभ कर सकते हैं। अक्टूबर का जो महीना है केले के लिए सबसे उत्तम है। नवंबर में धीरे धीरे आपको केला छोड़ देना चाहिए। 20 नवंबर तक खाएं, आखिरी नवंबर तक खाएं, दिसंबर में नहीं खाया जाएगा वो। तो अक्टूबर में अधिकतम, जिस समय मैंने 20 कहा कि 20 खानी है उस समय, हैं जी, उस समय आपने केले का खूब सेवन करना है। छितरी वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। केले की क्या पहचान है? फल की क्या पहचान है? जिसमें मधुर रस अधिकतम हो। आप लोगों ने मई जून में खाए, केले खा रहे थे, बस मधुर रस तो था ही नहीं उसमें। पीले देख लिए बस, जैसे पपीता सारी साल खा रहे हैं, तो ध्यान ही नहीं लोगों को। ऋतु का फल खाना है, तो ये खाने आपने। एक इस ऋतु में अब अनानास आरंभ हो गया है। अनानास में अम्ल रस बहुत है, अम्ल पैदा करता है, बहुत ज़्यादा पैदा करता है। इससे भी पित्त बहुत बढ़ेगा। तो काट काट के रख रहे हैं, नया फल सा दिखता है और 100 रुपये का एक देते हैं, कोई 125 150 का। अब क्या बताएं लोगों को, और फिर वो खाएंगे, सीधा नहीं खाया जाता, उसमें नमक डाल के खाने लग जाते हैं लोग। इस ऋतु में नहीं खाना है वो आपने जो है नवंबर के अंत में, नवंबर के आरंभ में 10 के आसपास खाना है, या 15-20 अक्टूबर से पहले तो बिल्कुल नहीं खाना।
फिर उस समय उत्तर पूर्वी राज्यों से आता है और ढेरों आएगा और उस समय आपने उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन जिनको पित्त है, पित्त की प्रकृति है, पित्त के कारण रोग हो रखे हैं, वो उसको 15-20 नवंबर से पहले न खाएं। मैंने बताया ना 10 नवंबर तक शरद ऋतु है, लेकिन 15 और 20 तक इसका प्रकोप चलता है और मुझे लगता है इस वर्ष तो चलेगा। क्यों कि अभी वातावरण बहुत गर्म है, धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, तो ऐसे लोग न खाएं। जैसे बीमार हो जाते हैं, अभी बुखार हो रहे हैं खूब लोगों को, अभी और होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, उनको लोग क्या कर रहे हैं, अनानास ला के दे देते हैं, फल मिला के दे देते हैं। बिल्कुल नहीं देना, मौसमी खानी है। सबसे उत्तम फल इस समय मौसमी है, उसके बाद सेब है और उसके बाद आपने क्या लेना है, केला लेना है। एक फल और है, यहाँ आ रहा है करनाल में, मैंने देखा है कश्मीरी अनानास, छोटा छोटा हरा हरा सा आता है, बहुत मधुर है वो और बहुत रसीला है। तो इस ऋतु में आपने जलीय अंश जिसमें बहुत ज़्यादा है, जल में जिसमें जल की प्रधानता है और मधुर रस है, वो चीज़ें आपने लेनी है और बहुत मात्रा में जल लेना है, जिससे कि जितनी लघु शंका आएगी उतना आपका पित्त शरीर से बाहर चला जाएगा। और जितना बाहर जाएगा, आपने देखा होगा डेंगू होता था तो क्या इलाज करते थे डॉक्टर, वो डाल देते थे, ये जो बोतल डालते हैं, जितना जल जाएगा। क्यों डालते थे, और तो कोई इलाज था नहीं। क्यों कि जितना जल जाएगा लघु शंका आएगी, पेशाब आएगा और पेशाब के साथ आपका पित्त सारा बाहर निकल जाएगा। तो ये काम आप पहले कर लीजिए। दिन में जिनके तलवे जलते हैं उनके लिए एक और बता दूं मैं कि 1 गिलास आप शीतल पेय बनाएं, उसमें आधा जल और आधा दूध और खांड मिला करके, खांड सवेरे भिगो दें या रात को ही भिगो कर रख दें हंडिया में या फ्रिज में बर्तन में, और उसमें से वो पानी वाली जो खांड है डाल करके, और भोजन के 2.5-3 घंटे बाद और 1.5-2 घंटे पहले ये नीम बना लें, वो मिला के ले लें। जिनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है, जिनकी मंद है, वो क्या करें, वो 30% दूध डालें और शेष जल ले लें, वो मिला करके खंड, वो उस रूप में उसका सेवन करेंगे। और जिनकी बहुत मंद है वो 20% दूध डालें और 80% जल, और मीठा भी कम डालें, केवल मधुर स्वादु बन जाए, पाचक रस निकल जाए, पच जाए। तो बार बार ये दिन में सेवन करेंगे। आधा गिलास ले लें, पौना ले लें, इतना न लें कि आपका पेट भर जाए। अग्नि आहुति जैसे अग्नि में देते हैं ना यज्ञ में, ऐसी अग्नि में आहुति देते रहें और आपका पाचन होता रहे। तो ऐसे बार बार सीधा जल पिएंगे तो क्या होगा, पचेगा नहीं। ये चीज़ें डालेंगे तो वो पच जाएगा, और पच जाएगा तो जल्दी शरीर से बाहर जाएगा। बाहर जाएगा तो शरीर में जो अतिरिक्त पित्त है उसको बाहर ले जाएगा, आपकी गर्मी को शांत करेगा। तो आपने इन सब का सेवन करना है। संतरा आ जाता है इस ऋतु में, आपने देखा होगा, थोड़े दिन में आने लग जाएगा, हरा हरा आएगा। इस ऋतु का संतरा अच्छा नहीं होता, बहुत खट्टा होता है। तो दिसंबर जब लग जाए, 20 नवंबर के बाद, जब बिल्कुल पित्त शांत हो जाए, आपको सर्दी के पानी में नहाते हुए थरथरी आए, मन ही न करे, थोड़ा सा गर्म जल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सवेरे शाम क्या मन करे, अरे भाई गर्म दूध दे दो तो अच्छा है, थोड़ी गर्म गुनगुनी देसी चाय दे दो तो अच्छा है। ऐसा मन करे तो समझो कि शरीर में पित्त शांत हो गया, गर्मी नहीं है। तभी तो मांग रहा है ना बाहर से गर्मी। उस समय आप उसका सेवन कर सकते हैं। किसका, संतरे का। ये ज़्यादातर मध्य भारत का आ जाता है जो है, तो उससे पहले सेवन मत करें, नहीं तो आपको पित्त बढ़ेगा। अब जो मैं बताना चाह रहा था, दूध जो है, बकरी का दूध कोई सेवन कर सकें तो बहुत अच्छा है। और विशेषकर जो पित्त के रोगी हैं, और जिनको आपने देखा होगा जिस साल डेंगू हुआ, चिकनगुनिया बहुत हुआ था 3-4 साल पहले, 2000 रुपये लीटर करनाल में बकरी का दूध बिका था। तो बकरी का दूध डेंगू का इलाज नहीं है। चरक लिखते हैं, रक्त संग्राहिकाणाम श्रेष्ठतमम आजम दुग्धम। अजा बकरी का जो दूध है, रक्त संग्राहिक, जो रक्त के घटक हैं उनको संग्रह करने में सबसे उत्तम है। कौन, अजा दुग्धम। तो डेंगू क्या था, रक्त का जो घटक था, जैसे प्लेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, वो टूट जाती हैं, वो घटक है, उससे जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है।
तो उसको बनाने के लिए वो दूध दिया जाता था। डेंगू का इलाज नहीं था, वो जो पित्त का प्रकोप हुआ उसके कारण शरीर क्षीण हुआ, पित्त के कारण रक्त दूषित हुआ, रक्त के घटक कमज़ोर हुए, और उसमें डेंगू जो मादा थी, मैंने पिछले चर्चा भी की थी, उसने गलती से रस छूट गया। वो तो अपना भोजन ले रही थी बेचारी, वो तो कहती है हे मनुष्य तू जीवित रहे, वो मारना नहीं चाहती। मादा क्यों मारेगी, हम मर गए तो उसको भोजन कहाँ से मिलेगा। वो तो चाहती है कि मनुष्य जिए, और जिएंगे तो मैं इनको बोलो काटूंगी, यानी काटना शब्द भी मैंने गलत बोल दिया, इनके शरीर से मैं रक्त लूँगी और उससे मेरे अंडे बनेंगे और मेरे कुल की वृद्धि होगी। तो वो डेंगू मारना नहीं चाहता हमें, वो तो चाहता है हे मनुष्य तुम शतायु हो, हैं तुम 100 वर्ष जियो, 1000 वर्ष जियो, हमारी पीढ़ियाँ तुम्हारे सहारे चल रही हैं। वो हमारा पित्त था, वही हमें मार रहा है। उसी ने रक्त को दूषित किया, उसी ने रक्त के घटक तोड़े, और उसकी बिचारी का जरा सा रस छूट गया, उससे हमारे रक्त का घटक और टूट गए। तो उनके लिए बकरी का जो दूध था वो सबसे उत्तम है। तो रक्त के घटक जो है वो बहुत चीज़ों से टूटते हैं और बहुत चीज़ों से बनते हैं, लेकिन सबसे अधिक रक्त के घटकों को संग्रह करने वाला, यानी दूर चले गए, टूट गए, उनको दोबारा बनाने की सामर्थ्य बकरी के दूध में है। क्यों है? देखो उसमें भी यही कारण है, क्योंकि वो पित्त के कारण टूटते हैं, दूषित पित्त के कारण। छागम कषायम, बकरी का दूध कैसा है? कषाय रस है, जैसे मूंग बताया था। कषाय रस क्या करता है? पित्त को दूर करता है, शमन करता है। मधुरम, मधुर है, मधुर रस पित्त को शांत करता है। शीतम, शीतल है बकरी का दूध। रक्त पित्त अतिसार घनम, इस ऋतु में देखो रक्त पित्त हो जाता है। रक्त पित्त क्या है? रक्त में पित्त चला जाता है, पित्त इतना बढ़ जाता है कि गुर्दे साफ ही नहीं कर पाते, और वो रक्त में चला जाता है और रक्त दूषित हो जाता है, उसको रक्त पित्त कहते हैं। अभी मैंने कहा कि जरा सा आप भोजन गरिष्ठ कर लेंगे, जरा सा विषम भोजन कर लेंगे, तुरंत आपका पेट ढीला हो जाएगा, दस्त हो जाएंगे, तो क्या होगा? खनिज लवण निकल जाएंगे। तो बकरी का दूध लेंगे तो क्या कहा? उस अतिसार को भी नष्ट करता है। ऐसा है ज्वर अपहम, ज्वर को दूर करता है। तो ज्वर क्या है? ज्वर स्वयं में रोग नहीं है, वो तो रोग का लक्षण है कि शरीर में सामान्य नहीं है। सामान्य नहीं होने से, जैसे आप बहुत व्यायाम करते हैं, बहुत कोई काम कर लिया, ऐसा कर लिया, उस दिन आप थके हुए होते हैं, आपको 99 बुखार हो जाता है, शरीर ठीक नहीं है, टूट सा रहा है, देखा तो 99 बुखार है। बुखार थोड़ी है, शरीर के साथ अन्याय कर दिया हमने, शरीर की विषमता हो गई है, तो उसका नाम ज्वर है। तो पित्त के कारण शरीर में विषमता जो आ गई, उसको दूर करने में ये समर्थ है। कौन? बकरी का दूध। तो इसका आपने सेवन करना है। अभी मैंने बताया कि बच्चों की आंख दुखने आ जाती हैं और आ जाते हैं, किसी की भी, तो इसके फोए रखे जाते थे, वो करना है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, एक उदाहरण मैंने बताया, मैं किसान का पोता हूँ। मुझे याद है सन 66 से पहले की बात हो गई है। कितना मैं छोटा हूँगा आप लगा लीजिए, 5-4 साल का होऊंगा, हैं जी। इस ऋतु में बहुत काम होता है। बाजरे की फसल हमारी कटती थी, उसके बाद तुरंत उसमें हल चला करके चना बोया जाता था, नमी ख़त्म हो जाएगी, उस फसल को हटाना है, नई तैयार करनी है, बहुत व्यस्तता होती थी। तो हमारे दादाजी को मैंने देखा, शाम को जब आते तो बैलों को घी पिलाते थे, बैलों को घी पिलाते थे। तो सज्जनों, घी पियो इस ऋतु में। जिनकी अच्छी सामर्थ्य है, पाचन की सामर्थ्य है, बैल की सामर्थ्य क्यों है? दिन भर काम करता था, वो खूब बढ़िया खाता था। क्यों खाता था? परिश्रम करता था। तो उसको भूसे के साथ समझो एक तरह घी, तो उसका मुंह पकड़ते थे रस्सी, और एक बांस की नली होती थी, उसमें घी डाल करके और उसके इसमें डाल देते थे, ऐसे थे, यानी घी पिलाया जाता। इसका मतलब क्या हुआ? घी क्या है? पित्त का शमन करता है, आपकी थकान को दूर करता है। तो इस ऋतु में हम जो भी पदार्थ खाएं उसमें घी अवश्य डालें, अवश्य डालें। तो घी का सेवन सबसे उत्तम है। दूसरा मैं जो बता रहा था कि एक और बात है, घी से भी उत्तम क्या है? आयुर्वेद को जो आप पढ़ेंगे, मक्खन है। मक्खन घी से भी शीतल होता है, लेकिन मक्खन कैसा होना चाहिए? सद्यस्कम, नवनीत, हयंगवीनम। हयंगवीन क्या कहते हैं? कल रात को दूध जमाया,
उसको आज दही बनाया और उसको रिड़का, वो जो सवेरे निकला है उसको ताज़ा ताज़ा खाना है। लेकिन कैसा खाना है? जल धोतम, जल में उसको खूब धो लो, खूब धो लो 2-3 बार करके, ताकि उसकी खटाई निकल जाए। और ऐसा जो नवनीत है उसमें खांड मिला करके और जोर चने की रोटी, थोड़ा सा उसके अंदर क्या रख लो, गेहूं मिला लो और उसके साथ खाओ। कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं है आपको। जो लोग चाय पीते हैं बेचारे, चाय तो बहुत हानिकारक है, तो ऐसी रोटी खाएं आप, मक्खन में घी मिला करके उसके साथ रोटी खाएं। आपको क्या, आपकी कई आने वाली पीढ़ियों को यदि पित्त दूषित कर दे या डेंगू चिकनगुनिया आ जाए, गली से भी जा रहा होगा कोई आदमी और जिसको रोग होने वाला है डेंगू, तो डेंगू कहेगा यहाँ से मत चलो, दूर से चलो, इस घर से दूर रखो मुझे, ये तो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, इतना डरेगा वो। तो इस रूप में मक्खन का सेवन करना आपने। तो मक्खन जो है वो कैसा होना चाहिए? बासा नहीं होना चाहिए। बासा मक्खन कुष्ठ कर देता है। क्यों? उसके अंदर अम्ल होता है, लस्सी दही की मात्रा होती है। जितने दिन पुराना होता जाएगा उतने उसके अंदर दोष बढ़ते जाएंगे। तो इस ऋतु में एक दिन पुराना खाएंगे तो क्या होगा? सवेरे निकाला हुआ दोपहर खाएंगे तो क्या होगा? खट्टा हो गया। खट्टा हो गया, लस्सी दही क्या है? अम्ल हैं, खट्टा हो गया, पित्त बढ़ेगा, लाभ की जगह हानि हो जाएगी। और बाज़ार का जो खाते हैं वो तो बेचारे दया के पात्र हैं, वो अंग्रेजी दवाइयाँ खाएं, ठीक है, वो तो चिकित्सकों के मित्र हैं, हितैषी हैं। इसीलिए तो लिखा ना, वैद्यानाम शारदी माता, ये शरद ऋतु वैद्यों की माता है। तो वो समझो ये वैद्यों के पिता हैं, जो बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, बासी चीज़ें खाते हैं, अम्ल विदाही अन्नपान खाते हैं। क्यों? कि पिता अपनी संतान का भरण पोषण करता है, कमा के देता है। मैं बीमार होऊंगा, तुम्हारे पास आऊँगा, फीस दूंगा, तुम्हारी दवाइयाँ खरीदूंगा, तुम्हारे यहाँ भर्ती होऊंगा। तो उनका भरण पोषण करने वाले समझो ये लोग जो बाज़ार की चीज़ें खाते हैं। तो ये भी परोपकार है, जो ऐसा करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने बताया घी बहुत अच्छा है, लेकिन घी की भी तैयार करने की बता दूं। जो बाज़ार में घी मिलता है ये क्या, पक्का घी कहते हैं इसको, ये नहीं करना। कच्चा घी लेना। कैसा लेना है? कच्चा लेना है। कच्चा घी से कहते हैं मक्खन बनाया, उसको मीठी आग पे रखना है। आग पे भी नहीं, जैसे चूल्हे पे रखते थे, मुझे याद है परिवार में तैयार होता था। तो जब आग जलनी बंद हो गई, केवल उसके अंदर कोयले पड़े हुए हैं, उस आग के ऊपर क्या करते थे, और रख देते थे, और धीरे धीरे बर्तन गर्म हो गया, वो पिघल जाता था मक्खन। यानी इतने मंद पे, और ऊपर क्या उसका जो झाग आ जाते थे वो हटा दिए, नीचे लस्सी रहेगी। ऐसा घी जिसको केवल मात्र बस उंगली डालो तो गुनगुना लगे, ऐसा घी जो तैयार किया हुआ है, आपने उसका सेवन करना है। ये नहीं करना बाज़ारों वाला। तेल से अच्छा है, लेकिन ये तो बहुत गर्म तापमान पे पकाया जाता है, इसके गुण नष्ट हो जाते हैं। तो वो जो घी है उस घी का आपने सेवन करना है, और उसमें मीठा डाल के करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब आपको एक बात और बता दूं मैं, जिनके तलवे जलते हैं, छाती जलती है, गर्मी बुरा हाल है, पिंडलियां जलती हैं, वो ये भी कर सकते हैं कि आंवला भिगो दीजिए रात को सूखा, और जब भी जल सेवन करें वो जो आंवले का रस है 2 चम्मच उसमें डाल लिया करें, और खांड मिला करके, रात को खांड भिगोई थी, या खांड और आंवला इकट्ठा ही भिगो दें, तो उसको आप पानी में डाल करके पीते रहेंगे, तो क्या होगा, आपका पित्त शांत होगा। तो इस रूप में कर सकते हैं। अब मैं अंत में समाप्त करता हूँ, हैं जी। आप लोग कहेंगे कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, क्या खाएं, ऐसा कहते हैं। मेरे डॉक्टर साहब खाएं क्या, ऐसा कह देते हैं लोग, हैं। तो थोड़ा सा स्वभाव भी कटुक है, पित्त प्रकृति का हूँ, लेकिन आप लोगों को अंत में एक अच्छी भेंट दे देता हूँ कि पित्त के समन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ भी आप खा सकते हैं। एक रसगुल्ला होता है जिसे स्पंजी रसगुल्ला कहते हैं, बंगाली रसगुल्ला कहते हैं। वो गाय के घी से ही बनता है, ना गाय के दूध से ही बनता है। वो रसगुल्ला खाएं जिसके अंदर मधुर रस बहुत कम हो। वैसे तो बहुत कम डालते हैं वो लोग, लेकिन कई बार ज़्यादा डाला हुआ होता है, दुकानदार से गलती हो जाती है, दुकानदार नहीं जो हलवाई है उससे गलती हो जाती है। तो ये जो रसगुल्ला है उसका दिन में सेवन किया करें,
मैं लगभग बाज़ार की चीज़ नहीं खाता, लेकिन घर में रसगुल्ले बन नहीं पाते, आते नहीं, तो मैंने एक जो परिचित हैं हमारे आर्य, उनकी दुकान है, तो उनको बताया कि भाई खांड में इसको बनाओ, खांड के मीठे में बना हुआ रसगुल्ला खाएं और गाय के घी से बना हुआ हो, जिसमें रंग काट भी न डला हुआ हो। रसगुल्ला सफ़ेद दिखने के लिए रंग काट लगा देते हैं, क्यों? गाय का दूध जो उसका बनेगा तो हल्का सा पीला सा पन लिए होगा, मटमैला सा लिए रहेगा। तो वो रसगुल्ला आप दिन में 1 या 2 बार खा सकते हैं। क्या होगा कि वो उसके अंदर दूध की मात्रा है, उसके अंदर मधुर रस है, इसका आप सेवन कर सकते हैं। क्योंकि मुंह रूखा रहता है, सूख जाता है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है इस ऋतु में। तो मैंने किसी से चर्चा कर दी कि भाई ऐसा कर दो, तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी बात बताई, जो पीलिया के रोगी हैं, जिनको कामला और पीलिया जॉइंडिस हो जाता है, उनको वैद्य लोग बताया करते हैं कि भाई रसगुल्ले खिलाओ बच्चों को। तो मतलब क्या हो, पीलिया किसका रोग है? पित्त का रोग है, जठराग्नि का रोग है। आपके पाचक जो अग्नि है, जठराग्नि, वो मंद हो जाती है, विकृत हो जाती है, पित्त इतना बढ़ जाता है पीला कि मुंह पीला हो जाता है, नाखून पीले हो जाते हैं, त्वचा पीली हो जाती है, हर चीज़ पीली हो जाती है। तो ऐसे रोगी को बोले दिया जाता था। मैंने कहा जी फिर तो बहुत अच्छा है। तो मैं इसी उपहार के साथ इस विषय को समाप्त करता हूँ। तो शरद ऋतुचर्या का जो है हमारा जो पाठ चल रहा था, ये व्याख्यान था, 3 पाठ हुए हैं, आज उसको समाप्त करते हैं। आशा है आप इस पे ध्यान देंगे, जीवन में धारण करेंगे। मैं बताऊं आपको, आज भी सवेरे चर्चा हो रही थी वाटिका में, मित्र आ गए थे हैं चर्चा करने, तो मैं उनको कह रहा था भाई मैं ये कुछ नहीं कहता। वो कहने लगे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगता, हम तो और लोगों को भी कहते हैं। मैं कहा ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं आपने किसी को देना, किसी को नहीं कहना कि भाई डॉक्टर साहब ने कहा है सुनो। ये तो मैं तो माध्यम हूँ, ये तो ऋषि मुनियों के ग्रंथों के तथ्य हैं। मैंने उनको पढ़ा, अपनी भाषा में, अपने अनुभव में ला करके आपके सामने उपस्थित कर दिया। ये सब उनका दिया हुआ प्रसाद है, उनकी कृपा है। तो उस रूप में लोग इसको पढ़ें, जानें तो लाभ होगा। श्रद्धावान लभते जानम, जिसमें श्रद्धा होगी वो लाभ प्राप्त करेगा, नहीं तो आपको पता ही है जो तर्क वितर्क करते हैं उनको जीवन में लाभ नहीं होता। ओम शांति 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 हो।